वाले हैं JEE 2020 में जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर, जो चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, जो हमारी प्रिपरेशन उसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली अभी JEE 2020 में टोटल 8-10 पेपर में उनके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन JEE सितंबर 2020। तो ध्यान देंगे तो टोटल 10 पेपर्स हुए थे और देयर आर टोटल 14 क्वेश्चंस। कुछ पेपर में 1 क्वेश्चन थे, कुछ में 2 क्वेश्चन थे, शिफ्ट वाइज अलग अलग टोटल 10 शिफ्ट हुए थे, उसमें से टोटल 14 क्वेश्चंस आए थे। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन थे, किसी में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट में। देयर इज द फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 mod of x minus 1 into dx। क्लियर? x minus 1 whole mod dx। तो हमें क्या करना है, मॉड को ब्रेक करना है। तो मॉड सबसे पहले इंटरनल मॉड ब्रेक होगा। वी नो दैट x minus 1 ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, x minus 1 टेक्स्ट बुक में भी कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस विल बिकम 0 to 2। ये कब होगा, जब x is greater than equal to 1, x is less than 1। तो 0 to 1 जो 1 से छोटा है, तो ये मॉड में क्या जाएगा, -x plus 1 minus 1x है, सॉरी यहाँ पे x है, dx प्लस 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x minus 1 into dx। So that is 0 to 1, this is 1 minus 2x into dx plus 1 to 2, this is minus 1 into dx। Yes or no? Now this will break into 2 parts, 1 minus 2x mod will give us 1 minus 2x, 1 minus 2। स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई भगा के नहीं करना है, टाइम ज्यादा लगेगा चलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये कब देगा, when x is greater than equal to 1/2, ऐसे लिखेंगे ना, 1 minus 2x is greater than equal to 0, minus 2x greater than equal to minus 1, that is x is less than 1/2 और x is greater than 1/2। So this will break 0 to half। तो 0 से 1/2 में क्या मिलेगा, 1 minus 2x into dx प्लस 1/2 to 1 में क्या मिलेगा, -1 plus 2x into dx प्लस 1 से 2 में क्या मिलेगा, -1 का mod 1 into dx। अब इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं आप लोग, x minus 2x square by 2 लिमिट 0 to half, minus x plus x square by 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 to 1 प्लस x लिमिट 1 to 2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 डालेंगे तो विल गेट 1/2 minus 1/4, 0 पे तो 0 रहेगा, 1 डालेंगे तो -1 plus 1 minus 1/2 plus 1/4 plus 2 minus 1। क्लियर होगी बात? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 3/2 और यही अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा मैं। उसी दिन का जो दूसरा क्वेश्चन था, मतलब नॉन शिफ्ट का, वो था 22 क्वेश्चन था, 1 to 2, वहां पे भी मॉड लगा था 2x minus 3x। 2x minus 3x का बॉक्स का मॉड का इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना था। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। तो सबसे पहला काम होगा कि 3x को ब्रेक करना। तो 3x को कैसे ब्रेक करेंगे, 3x को कैसे ब्रेक किया जाए, दिस इज रिटन एज 1 to 2, इसको लिखा 3x minus x। दैट मींस ये जो 2x था इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, 3x और x। तो ये हो जाएगा 1 to 2 3x minus 3x। मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
क्योंकि इसकी वैल्यू x में से इंटीजर हटा देंगे तो क्या बचेगा, फ्रैक्शन कोई भी नंबर ले लो, 7.12 में से 7 हटा दोगे तो क्या मिलेगा 0.12, दैट इज नोन एज द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस x। क्लियर हो गई इतनी बात या नहीं हो गई, यस और नो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस x इंटू dx। अब ये कैसे ब्रेक होगा, अब देखो 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू जो होगी फ्रैक्शनल पार्ट की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। ये वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में ही होगी और ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। तो ओवरऑल क्वांटिटी मॉड के अंदर क्या है, नेगेटिव है। और हमें पता है कि मॉड x क्या देता है, या मॉड p ले लो, मॉड p क्या देता है, p भी देगा माइनस p भी देगा। अगर p पॉजिटिव है और अगर p नेगेटिव है तो यहाँ पे देखेंगे तो इनसाइड जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, इनसाइड जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है। तो मॉड हटेगा तो क्या मिलेगा 3x प्लस x इंटू dx। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 3x। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ दो, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो पहले वहां तक बताइए आप लोगों को। और अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब चीजें आ चुकी हैं अपनी। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सारी चीजें आ चुकी हैं। x को इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हैं, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² / 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई इसको x नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं बताता हूं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा जाता है, 11th में एक बार मैंने ये चीज बताई थी, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। ठीक है, शीट पे भी जो असाइनमेंट दिया था उसमें भी था इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कैसा होता है, जो एरिया वो 0 से 1 में लेगा, ये 1 होता है, वही वो 1 से 2 में लेगा, वही वो 1 से 3 में लेगा। मतलब अगर हमें 1 से 2 इंटीग्रेट करना है तो हम चाहें तो इसको 0 से 1 भी कर सकते हैं, 0 to 1। ठीक है, 3x dx। अब अगर 3x को मैंने t मान लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx = dt/3 और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, x² / 2 लिमिट 1 to 2 माइनस 1/3 0 to लिमिट 1/3 और ये क्या हो जाएगा t, और जब ये 0 से 1 है तो x x ही रहेगा t dt। तो 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, 1 डालेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 t² / 2 लिमिट 0 से 1/3। जैसे ही आप लिमिट डालो t की क्या डालोगे 1/3 तो कितना हो जाएगा 1/9, एक कटेगा कितना है 1/6, 3/2 माइनस 1/6, आंसर कितना आ जाएगा 1, ONE 1 इज आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात, पक्का है, कोई डाउट है तो बोलो। तो ये अपना जो पहला एग्जाम था 2 सितंबर का वो चीज क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 3 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 3। What does question number 3 say? Integration of sine inverse x upon 1 plus x. Integration of sine inverse x upon 1 plus x into dx. और इसकी जो आंसर उन्होंने निकाल के दिया है दैट इज ax, कोई फंक्शन है x का ax tan इनवर्स रूट x, वाओ, tan इनवर्स रूट x प्लस bx प्लस c, मतलब tan इनवर्स जैसा कोई आना ही आना है। तो हमें ये लोग क्या पूछ रहे हैं ax और bx की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज ax एंड व्हाट इज bx। ठीक है, तो x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन इनवर्स अंडर रूट में है x अपॉन 1 प्लस x, साइन इनवर्स अंडर रूट में है x अपॉन 1 प्लस x, क्या किया जाए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 क्या किया जाए
देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। साइन इनवर्स ये लिखा है रूट एक्स, ये लिखा है 1 प्लस एक्स, ये लिखा है रूट एक्स और ये लिखा है 1 प्लस एक्स। अगर हम यहां से किसी चीज को कुछ एज्यूम करें, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। यस और नो? तो क्या अपन इस तरीके से कहीं पे कुछ इसकी सेटिंग बैठा सकते हैं क्या, इसको कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि ये चीज बन जाए? पता नहीं। क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, tan इनवर्स रूट x ऑफ dx, tan इनवर्स ऑफ रूट x into dx, क्या इतनी चीज लिख सकता हूं कि नहीं? पहले तो ये बताओ। अगर लिख सकता हूं तो ही तो मैं आगे करूंगा। मेरी बात समझ आ रही क्या बोला? क्या इसको tan इनवर्स रूट, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है, हो सकता है? मतलब अपने को क्या लेना है, रूट x को tan थीटा लेना है, रूट x को tan थीटा लेना है। हाँ या फिर ये सारी चीज बन जाएगी। कैसे बनेगी अगर बताना है तो देखो, ये कितना हो गया tan थीटा, बता दो। रूट x कितना हो गया बेटा, tan थीटा, और ये कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, sec थीटा। हाँ या ना? तो अब ये कितना हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, तो क्या बचा, sin थीटा। तो sin इनवर्स sin थीटा कितना हो जाएगा, थीटा, तो थीटा कितना था, tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब अपना काम बहुत ही आसान हो गया है, इंटू 1 कर लिया फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, रूट x है तो उसका डिफरेंशिएशन, 1 है तो उसका इंटीग्रेशन। इतनी बात बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हाँ या ना? सो वी गॉट x tan इनवर्स रूट x माइनस 1 बाई 2 रूट x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं, या x ऊपर ले लो रूट x नीचे ले लो, जैसा भी करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, लेट रूट x, ऐसे ही रखूंगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 2x dx, सॉरी dx इज इक्वल टू 2t dt, दैट इज माइनस 1 बाई 2। रूट x कितना हो जाएगा, रूट x हो जाएगा t, dx कितना हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यस और नो? दैट इज x टाइम्स tan इनवर्स रूट x, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सो वी गॉट x tan इनवर्स रूट x माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt, दैट इज x टाइम्स tan इनवर्स रूट x, इसका 1 का इंटीग्रेशन t, और ये माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स t, x tan इनवर्स रूट x, t किसको माना था बेटा, रूट x प्लस tan इनवर्स रूट x, तो tan इनवर्स x अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस c, तो ax दिखाई दे रहा है tan इनवर्स के साथ, x प्लस 1, bx क्या हो जाएगा, माइनस रूट x। क्लियर हो गई बात इतनी? क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में चलते हैं, 3 सितंबर को जो अगला सेशन हुआ था उसमें चलते हैं। नोट डाउन करना है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, fx is given as x minus 2 mod of x minus 2, gx is given as f of fx, we have to integrate gx minus fx 0 to 3,
0 to 3 gx minus fx into dx। मॉड लगा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं दो बार, तो वहां पे भी डबल मॉड लगेगा। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का, वैसा ही ये भी क्वेश्चन होने वाला है। मॉड लग रहे हैं ढेर सारे। हाँ यार बेटा है, चलिए ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा ये भी समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देख के बस घबराना नहीं है अपने को। देखो fx क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 2, दो पार्ट में ब्रेक होगा। x माइनस 2 कब, जब x ग्रेटर देन 2, जब x लेस देन 2। ठीक है, gx क्या है, f ऑफ fx है, तो gx कितना हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 2 जब x इज ग्रेटर देन 2, f ऑफ माइनस x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 2। हाँ यार, अब f का काम क्या है, मॉड लगा देना माइनस 2 के साथ जो इनसाइड है। fx का काम क्या है, इनपुट माइनस 2 का मॉड, इनपुट माइनस 2 का मॉड, इनपुट माइनस 2 का मॉड कब, जब x इज ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज लेस देन 2। काम तो यही चल रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज लेस देन 2। अब ध्यान से देखोगे जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये दो पार्ट में, क्योंकि ये तो 4 पे होता है तो ये चीज जो है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। एक आएगा x माइनस 4 जब x 4 से बड़ा है, एक आएगा माइनस x प्लस 4 जब x 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, और ये क्या हो जाएगा जब x 2 से छोटा है। ये कहां पे होता है, 0 पे होता है। तो x अगर 0 से बड़ा है, देखो बेटा यहां पे क्या हुआ, x माइनस 4 का मॉड होता है दो पार्ट में टूटेगा, x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 व्हेन x इज लेस देन 4। उसी तरीके से माइनस ऑफ मॉड x भी दो तरीके से टूटेगा, एक बार माइनस x, एक बार माइनस ऑफ माइनस x। जब माइनस x ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू लेस देन 0, माइनस x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। हाँ या ना, तो यहाँ पे भी दो पार्ट, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा है और 2 से कम है तो क्या मिलेगा, we will get माइनस ऑफ माइनस x। और जब x की वैल्यू 0 से भी छोटी है तो क्या मिलेगा, माइनस x। समझ में आई, मतलब gx फाइनली इतना मिला। अब हमें इंटीग्रेट किसको करना है, 0 to 3 gx minus fx को करना है। तो कहां कहां ब्रेक होगा, 0 से 4 तक जाना है तो 0 से 2 वाली बात होगी, 0 से छोटा तो आना नहीं, तो 0 से 2, 0 से 2 में जाएंगे तो gx क्या मिलेगा, दिखाई दे रहा है, दिस विल बी gx। 0 से 2 में जाएंगे तो gx क्या मिलेगा, x। और fx क्या मिलेगा, 0 से 2 से छोटा, माइनस माइनस x माइनस 2 इंटू dx, प्लस 2 से 3 के बीच में जाना है। मैंने पूरा बता दिया, चाहता तो मैं इतना ही बताता क्योंकि 4 से आगे जाना नहीं, 0 से कम जाना नहीं, बट मैंने आपको सिखाने के लिए पूरी चीज बताई है। तो gx कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 4, और fx कितना हो जाएगा, कहां 2 से बड़े पे, x माइनस 2 इंटू dx, दैट इज 0 to 2 2x minus 2 dx plus 2 to 3 minus 2x plus 6 into dx, that is x square minus 2x 0 to 2 plus minus x square plus 6x 2 to 3। 2 डालेंगे तो 4 minus 4 0 पे तो 0 प्लस 3 डालेंगे तो 9 minus 4 प्लस 12, 0 प्लस 9 माइनस 8, आंसर कितना जाएगा 1। क्लियर है, थोड़ा बल्कि था लेकिन अगर कंसेप्ट के साथ करेंगे तुरंत निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से सेकंड डे का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमने किया। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट एट ऑल। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
एक क्वेश्चन और था, दो क्वेश्चन आए थे इस बार, मुझे एक क्वेश्चन और करने हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ है 3 सितंबर में, वो भी देखते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में है। क्वेश्चन नंबर 5, 0 to 1/2 0 to 1/2 x square 1 minus x square power 3/2 dx power 3/2 dx is equal to k by 6. Then what is the value of k? मतलब हमें पहले तो इसको इंटीग्रेट करके हमें बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। तो 1 minus x square है, तो सबको पता है क्या, x को sin थीटा, तो dx कितना हो जाएगा cos थीटा, तो x square that is sin square theta upon 1 minus x square cos square theta that is cos cube theta into cos theta into d theta। ठीक है, एक cos भी कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan square theta। tan square theta को क्या लिख देंगे अपन डायरेक्टली, sec square theta minus 1 into d theta। sec square theta का tan theta और theta को 1 को theta लिखा। अब चाहो तो कन्वर्ट कर लो, और या तो पहले लिमिट में x की वैल्यू 0 तो 0, x की वैल्यू 1/2 तो π/6, 0 π/6, π/6 डालते ही क्या हो जाएगा, 1/√3 माइनस π/6, और 0 पे 0, तो हमें क्या निकालना है, k/6 ना, तो 6 किया तो 1 माइनस 2√3 π इज इक्वल टू k/6, तो k कितना आ गया, 1 माइनस 2√3 π, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 2√3 π, k/6, तो k की वैल्यू, सॉरी इधर आएगा ना बेटा 2√3 माइनस π, 2√3 माइनस π/6 इज इक्वल टू k/6, k की वैल्यू 2√3 माइनस π। क्लियर होगा। इसी का जो एंडिंग शिफ्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन और था, मैंने एक कराए थे, एक्चुअली दो हैं, अभी पता चला मुझे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्या कर रहे हैं, JEE सितंबर 2020 की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। x अपॉन x sin x प्लस cos x बहुत बार कराया हुआ है, शीट में भी है, आप चेक करना है तो चेक कर लो, क्वेश्चन को कॉपी करके शीट में डाल दो, मिल जाएगा, एग्जांपल में भी ऐसा है, x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन करके बताना है, और हमें इसका कुछ करना नहीं। अच्छा, होल स्क्वायर नॉट सिंगल स्क्वायर, इट्स होल स्क्वायर, पूरे का कंप्लीट स्क्वायर है, नॉट सिंगल स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें इसको बताइए। देखो करना क्या होता है, पहले तो यहाँ पे जो लिखा हुआ x sin x प्लस cos x कितना है, t लेंगे, x इंटू फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, d। तो sin x तो कट गए, क्या बचा, x इंटू cos x इंटू dx कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, अभी अपने पास क्या क्या है, अभी अपने पास है x इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे cos x नहीं है तो एक cos x जनरेट कर लिया, एक cos x जनरेट कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इंटू dx। पक्का है। अब x cos x इंटू dx कितना हो गया, dt हो गया, x इंटू cos x इंटू, लेकिन x अपॉन cos x रख रहे तो क्या इसको t dt ले सकते हैं क्या, लेंगे, थोड़ी देर में ले लेंगे, x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। प्रोडक्ट को लगाने वाला, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मालूम है मुझे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आता है मुझे। फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, tan के टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब इसके इंटीग्रेशन में इसको t माने हैं,
तो ये क्या बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर, फायदा हुआ माइनस इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू इसको करेंगे तो ये भी क्या देगा dt अपॉन टी स्क्वायर और होल dx, दैट इज x cos x, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1 बाई टी, माइनस 1 बाई टी ही एक बार लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में टी की जगह क्या लिखेंगे x sin x प्लस cos x, माइनस ये क्या लिखा हुआ है x sin x प्लस cos x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 बाई टी इंटू dt, माइनस के साथ, तो ये t इसके साथ चला गया, हाँ या ना, तो हमारे पास जो मिला माइनस x cos x और t की जगह x sin x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर x दैट इज tan x प्लस c, sec स्क्वायर x दैट इज tan x प्लस c, क्लियर है, देख लो यही आंसर है, tan x वाला अपना आंसर आएगा, सेकंड ऊपर से किया है, बाकी से मैं ये प्लस ये माइनस, क्लियर है, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए डे 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। डे 3 ये नहीं किया, अभी नहीं किया। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्वेश्चन प्रॉपर्ली एक बार नोट करना जरूरी है, ठीक है। तो हमें निकालना है f3 माइनस f1 इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया जाए, x को कुछ एज्यूम कर लें हम लोग, x को tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ x होता तो tan थीटा लेते, लेकिन रूट x है तो x को क्या ले लिया tan स्क्वायर थीटा, तो dx कितना हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, tan थीटा इंटू 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, एक तो चला गया, तो क्या बचा अपने पास 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, यस और नो, 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, दैट इज 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 2 बटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ठीक है। थीटा क्या है tan इनवर्स x, अब इसको और अच्छे से थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, 2 2 कैंसिल आउट, दैट इज थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस c, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। अब देखो tan थीटा कितना है रूट x है, दैट इज रूट x अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस दिस, ठीक है। तो sin थीटा कितना हो जाएगा रूट x अपॉन 1 प्लस x, अंडर रूट cos थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन, that is tan inverse root x upon 1 plus x plus c, हटा देंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा fx। अब हमें क्या निकालना है f3, f3 कितना हो जाएगा पाई बाई रूट 3 कितना पाई बाई 3, और 3 डालेंगे तो रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 4, और f ऑफ 1 डालेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 1 डालेंगे तो 1 बाई 2, तो अब क्या निकालना है f3 माइनस f1,
तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 6 प्लस